शारीरिक विकास का अर्थ। सबसे पहले जानना जरूरी है कि शारीरिक विकास होता क्या है। शारीरिक विकास से तात्पर्य है कि बालकों में उम्र के अनुसार शारीरिक आकार, शारीरिक अनुपात, हड्डियों और मांसपेशियों, दांत तथा तंत्रिका तंत्र में समुचित विकास होता है। मतलब इन सब चीजों में जो विकास हो रहा है यही शारीरिक विकास कहलाता है। सबसे पहले बात करेंगे वजन या भार की। किस तरीके से एज के अनुसार कौन कौन से वजन बढ़ते हैं, घटते हैं, क्या क्या चीजें अंतर आती हैं, इसके ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर वगैरह में। तो पहला है कि जो लड़का है ये जन्म के समय कितना होता है। ये 7.15 पाउंड का होता है लड़का, और जो लड़की होती है वो होती है 7.13 पाउंड की जन्म के समय। ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी कभी पाउंड की जगह हमें किलोग्राम में भी वजन दिया हो सकता है हमारे पेपर में। तो हमें पता होना चाहिए कि एक पाउंड में कितने किलोग्राम होते हैं। तो एक पाउंड में किलोग्राम जो होते हैं वो होते हैं लगभग 0.453 किलोग्राम। ठीक है। मतलब एक पाउंड में 0.453 यानी कि लगभग अगर हम ग्राम की बात करते तो यहाँ पर 453 ग्राम के बराबर हो जाता। ये ग्राम में है। ठीक है। और किलोग्राम में 0.543 किलोग्राम में है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि अगर किलोग्राम में कोई बात आती है तो आपको 0.453 से 7.15 की गुणा कर देनी है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, लगभग 3.23 के आसपास आ जाएगा, 3.23 किलोग्राम। ठीक है। ये आपका आंसर होगा किलोग्राम में। ठीक है। और ये पाउंड में हो जाएगा। तो दो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि किलोग्राम में कितना होगा जन्म के समय और पाउंड में कितना होगा। जन्म के पहले सप्ताह में वजन घटता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि जन्म के पहले एक बार प्रश्न आ चुका है कि बच्चे का वजन क्या होता है, 2 किलो बढ़ जाता है या 2 किलो घट जाता है या बढ़ता है या घटता है, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जन्म के पहले सप्ताह में बच्चे का वजन घटने लगता है और 1 हफ्ते बाद वो बढ़ता है। अगला है कि 6 माह में 2 गुना बड़ा हो जाता है। मतलब जो भी वजन जन्म के समय था वो 6 माह में 2 गुना हो जाता है, यानी 7.15 है तो 14.30 पाउंड हो जाएगा। 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 1 वर्ष बाद लगभग 0.5 पाउंड प्रति माह की दर से बढ़ने लगता है और 5 वर्ष में 38 से 40 पाउंड हो जाता है। तो ये वजन के मामले में जो प्रश्न आए हैं अभी तक उनसे संबंधित बात थी। अब हम बात करते हैं लंबाई की, कि बच्चे की लंबाई में क्या फर्क पड़ता है। लड़का होता है 20.5 इंच का जन्म के समय और जो लड़की होती है वो 20.3 इंच की होती है जन्म के समय। इसके बाद लंबाई आनुवांशिकता पर निर्भर करती है। मतलब जो भी लंबाई है वो आनुवांशिकता, मतलब जो हमारे माँ बाप से हमें पीढ़ी जो लक्षण मिले हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहते हैं, उनसे ही संबंधित है। लंबाई पूरी तरीके से आनुवांशिकता पर निर्भर करती है। अगला है कि 4 वर्ष की उम्र में लड़का अपनी कुल लंबाई का लगभग 57% और लड़की लगभग 60% भाग प्राप्त कर लेते हैं। मतलब जो कुल लंबाई होनी है वो 4 वर्ष में लगभग 57% पूरी हो जाती है। ठीक है। तो ये आपके लिए लंबाई से संबंधित बातें थी। अब आगे है हड्डियां। हड्डियां जन्म के समय लगभग 306 होती हैं, कहीं कहीं 300 भी आपको लिखी मिल जाएंगी, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 306 होती हैं और किशोरावस्था में आते आते ये 206 रह जाती है। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण विषय की अस्थिकरण पूछ लिया जाता है कि अस्थिकरण क्या होता है। तो अस्थिकरण जो है वो हड्डियों के जुड़ने को कहते हैं और सबसे ज्यादा ये जो अस्थिकरण है इस शैशवावस्था में देखा जाता है। उसके बाद आता है दृढ़ीकरण। दृढ़ीकरण जो है इसको कहते हैं मजबूत होना और ये सबसे ज्यादा 10 से 12 वर्ष की उम्र में होता है।
तो ये हड्डी से सभी को प्रश्न थे। इसके बाद आते हैं वजन की बात। मस्तिष्क के जन्म के समय कितना होता है, यहाँ पे ये लिखा नहीं है, 350 ग्राम। जन्म के समय जो है 350 ग्राम होता है और 12 वर्ष की अवस्था में 1260 ग्राम होता है और 18 वर्ष में आते आते 1200 से 60 से लेकर लगभग 1400 ग्राम वजन होता है मस्तिष्क का। आपको बता दें, एक वयस्क पुरुष जो है उसका जो दिमाग है उसका वजन लगभग औसत बता रहे हैं 1400 ग्राम होता है। ठीक है। धड़कन यानी कि हार्ट बीट जन्म के समय 130 से 140 पर सेकेंड, सॉरी माफ कीजिएगा, पर मिनट। ठीक है। जन्म के समय 130 से 140 पर मिनट। जब 6 वर्ष में आता है तो लगभग 100 हार्ट बीट पर मिनट और जब 18 वर्ष में होता है तो लगभग 72 पर मिनट, जो कि नॉर्मली आगे चलता रहता है। और महिलाओं में ये चीज़ 70 मेजर की गई है। लेकिन अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए कि एक वयस्क में कितना होता है तो आप 72 ही लगाएंगे। ठीक है। आइए बात करते हैं दांत की। जन्म के समय कितने दांत होते हैं? 0, मतलब एक भी दांत नहीं होता है जन्म के समय। ठीक है। और 7वें माह में प्रारंभ हो जाते हैं निकलना। 4 वर्ष में अस्थायी दांत आ जाते हैं जो लगभग 22 से 24 होते हैं। स्थायी दांतों का प्रारंभ 5वें वर्ष से प्रारंभ हो जाता है और स्थायी दांत भी 8वें वर्ष में लगभग 12 समथिंग हो जाते हैं। और इसके आगे धीरे धीरे चलते हैं कि 10 वर्ष में कितने होते हैं? 15, 12वें वर्ष में 25, 18वें वर्ष में 28, इतने दांत आते रहते हैं। 28 दांत के बाद टोटल कितने होते हैं? 32, लेकिन 28 18वें में आ गए। अब ये जो 4 अकल दांत होते हैं इनकी कोई समय सीमा नहीं होती है। इनको इंग्लिश में विजडम टूथ कहते हैं और 4 अकल दांत होते हैं जो कि हिंदी में कहा जाता है। तो इसका कोई समय नहीं होता है, कभी भी निकल सकते हैं और निकलते समय काफ़ी दर्द होता है। अब अकल आती है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर बता देते हैं कि इन दांतों के निकलने के समय व्यक्ति को काफ़ी दर्द से होकर गुजरना पड़ता है। मुंह में दांत की जगह जहाँ निकलते हैं, दाढ़, जिसे दाढ़ कहते हैं, काफ़ी दर्द होता है जब ये निकलते हैं। ठीक है। बात करते हैं शारीरिक गठन की। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर हम इसको छोड़ देते हैं इस पॉइंट को, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शारीरिक गठन शरीर की बनावट को कहते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं, एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। ठीक है। क्या होता है आइए देखते हैं। एक्टोमॉर्फिक वो होते हैं जो शारीरिक गठन के हिसाब से थोड़ा सा पतले होते हैं, है ना। ये भाई सब तो थोड़ा ठीक ठाक लग रहे हैं देखने में, लेकिन एक्टोमॉर्फिक हैं, ये थोड़ा पतले हैं। तो जो दुबलापन होता है शरीर का उसे एक्टोमॉर्फिक कहते हैं। जो सुडौल होता है, देखने में अच्छा लगता है कि शरीर हाँ इसका औसत है, कोई कमी नहीं है, उसको हम कहते हैं मीसोमॉर्फिक। और इंडोमॉर्फिक उन्हें कहते हैं जो शरीर में थोड़ा सा मोटे होते हैं, शरीर उनका मोटा होता है, जो पेट है वो भी निकला हुआ होगा, मुंह भी काफ़ी चौड़ा होगा, इस तरीके से जो मोटे होते हैं उनको कहते हैं इंडोमॉर्फिक। तो ये 3 प्रकार के शारीरिक गठन पाए जाते हैं शारीरिक विकास में। बात करते हैं क्रियात्मक विकास की। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आइए देखते हैं क्रियात्मक विकास क्या होता है। गामक तथा क्रियात्मक विकास, देखिए इसके 2 नाम हैं, जिसे गामक भी कहते हैं और क्रियात्मक विकास भी कहते हैं। बच्चे की गामक तथा क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं तथा योग्यताओं का विकास क्रियात्मक विकास कहलाता है। ठीक है। क्रियात्मक शक्तियों से अर्थ है कि ऐसी शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिसमें बालक उन क्रियाओं को करने में मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन से चलता है। इसमें 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आए हैं, देखिए यहाँ पे कि मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों का संयोजन, मतलब हम मांसपेशियों का भी प्रयोग कर रहे हैं और तंत्रिकाओं का भी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हमें हाथ उठाना है तो हाथ हमें कब उठाना है, कितना उठाना है, ये हमारी तंत्रिकाएं डिसाइड करती है और उठाने में जो ताकत लगती है वो मांसपेशियों की लगती है। उदाहरण यहाँ पे लिखा भी है, चलना, बैठना, और आप फोटो में फिगर में भी देख सकते हो कि एक बच्चा प्रयास कर रहा है आगे बढ़ने का। ठीक है। तो ये है क्रियात्मक विकास। और क्या कहते हैं हमारे मनोवैज्ञानिक?
क्रू एंड क्रो गामक अथवा क्रियात्मक योग्यताओं तथा क्षमताओं से तात्पर्य है कि उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक अथवा क्रियाएं से है जिनके संपादन की कुंजी नाड़ियों और मांसपेशियों की गतिविधियों के संयोजन के हाथ में होती है। ठीक है। हरलाख क्या कहते हैं कि क्रियात्मक विकास वास्तव में बोधात्मक क्रियात्मक विकास है। इन्होंने बोधात्मक शब्द जोड़ दिया। बच्चों की प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया तथा शारीरिक नियंत्रण पर गतिविधियों का विकास जो मांसपेशियों तथा नाड़ियों के समन्वय द्वारा संभव होता है क्रियात्मक विकास कहलाता है। ये हमारे दो महान मनोवैज्ञानिक हैं, अक्सर इनका नाम हम सुन ही लेते हैं, तो इनको इग्नोर नहीं करके इनकी जो इन्होंने बातें कही हैं उनको जरूर गौर करिएगा। आगे चलते हैं। क्रियात्मक विकास दो प्रकार से होता है, इंपॉर्टेंट। मस्ताधोमुखी विकास सिफेलोकाउडल सीक्वेंस डेवलपमेंट, और दूसरा है निकट दूर विकास यानी कि प्रॉक्सीमोलेस्टल डेवलपमेंट। कैसा होता है आइए देखते हैं। ऐसा विकास जो सिर से पैर की तरफ हो मस्ताधोमुखी यानी कि सिफेलोकाउडल कहलाता है। सिर से पैर की तरफ, देखिए सिफेलोकाउडल ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, तो ग्रीन कलर में ही बताया गया है कि हेड से फीट की तरफ, मैं फिर से इसको दिखाता हूँ, हेड से फीट की तरफ जो जा रहा है वो सिफेलोकाउडल है। मतलब पहले क्या होता है, इसमें सिर का जो है डेवलपमेंट होता है, उसके बाद चेस्ट में जो चीज़ें हैं, हमारा हृदय है, हमारे फेफड़े हैं, इनका होता है, फिर पैरों की तरफ धीरे धीरे विकास बढ़ता चला जाता है। तो ये होता है सिफेलोकाउडल यानी कि मस्ताधोमुखी। अब ये दूसरा है, ये है ऐसा विकास जो केंद्र यानी कि हृदय से चारों तरफ बढ़ता है, निकट दूर विकास कहलाता है यानी कि प्रॉक्सीमोलेस्टल कहलाता है। अब प्रॉक्सीमोलेस्टल जो है शरीर के केंद्र से यानी कि हृदय की तरफ से हाथों की तरफ, सिर की तरफ, है ना, और पैर की तरफ बढ़ता है, यानी कि चारों तरफ जो है ये सेंट्रल से जाता रहता है हमारे शरीर के चारों तरफ। वो होता है निकट दूर विकास यानी कि प्रॉक्सीमोलेस्टल। तो ये था हमारा